Hello viewers, the question is if points A having coordinate -3, 12, B 7, 6 and C x, 9 are collinear, then the value of x is। तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि 3 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन में लाई करते हैं और इनमें से 2 पॉइंट्स के पूरे पूरे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और जो थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में एब्सकिसा जो है वो अननोन है और ऑर्डिनेट नोन है, यानी एब्सकिसा की जगह x है और ऑर्डिनेट 9 दिया है। तो हमें x की यानी इसके एब्सकिसा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये कोलिनियर है तो इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, सबसे पहले अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो -3, 12, तो -3, 12 पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से इस लोकेशन पे आता है -3, 12, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट बी जो कि दिया गया है 7, 6, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस इज पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 7, 6। अगर हम इन दोनों को एक लाइन से जोड़ें, अगर इन दोनों को लाइन से ज्वाइन करें तो लाइन कुछ इस तरह की मिलेगी हमें, ये लाइन कुछ इस तरह से शो होगी। अब यहाँ पे जो थर्ड कोऑर्डिनेट दिया गया है, सी कोऑर्डिनेट दिया गया है, वो दिया गया है x, 9। इसका मतलब इसका एक y कोऑर्डिनेट 9 पे फिक्स है। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो 9 पॉइंट y कोऑर्डिनेट जो है उसमें 9 यहाँ कहीं लाई करेगा, इट लाइज समवेयर हियर, यहाँ कहीं लाइन लाई करेगा। तो इससे हमें ये नॉलेज मिल जाएगी, इस डायग्राम से इसमें प्लॉटिंग करके हमें ये नॉलेज मिल जाएगी कि सी पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स का इंटरनल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ x, 9 इसको। अब इस प्रॉब्लम को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है कि ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, उससे हम सॉल्व करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं उससे सॉल्व करें, उस तरीके से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम ये। दूसरा तरीका है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला रूल हम यूज कर सकते हैं, हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, उस रूल से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन करंट एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम उसे इस तरह से नहीं करेंगे। एक थर्ड अप्रोच और है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो है बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें कि सी पॉइंट जो है इस ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले से लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एम एक्स टू, यहाँ पे x2 है 7, फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और x पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो हम इसे लिखेंगे m मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन m प्लस n। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा xm प्लस xn इज इक्वल टू 7m माइनस 3n। यहाँ से हम m अपॉन n रेशियो निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें m वाली टर्म्स एक तरफ और n वाली टर्म्स एक तरफ ले लेनी चाहिए। तो इससे हमारा हो जाएगा xn प्लस 3n इज इक्वल टू 7m माइनस xm। यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा n x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में m कॉमन ले लिया, हमें मिलेगा 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से m अपॉन n रेशियो निकल के आ जाएगा, m अपॉन रेशियो कम्स आउट टू बी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमने जैसे y कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है, x कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है, वैसे हम y कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ हमें नोन है, y की वैल्यू यहाँ हमें नोन है, इट इज 9। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट हमें नोन है, इट इज 9। सो 9 इज इक्वल टू एम वाई टू, यहाँ पे y2 है 6, सो एम वाई टू प्लस एन y1 की वैल्यू यहाँ है 12 अपॉन m प्लस n। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जाएगा 9 m प्लस n इज इक्वल टू 6m प्लस 12n। इसे फर्दर सिंप्लीफाई हमने किया तो यहाँ पे m वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और n वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7m प्लस 7n, 9m प्लस 9m लिखेंगे, 9m प्लस 9n यानी 9m प्लस 9n इज इक्वल टू 6m प्लस 12n
अब हम यहाँ m वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और n वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इससे ये निकल के आएगा, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम, इससे वैल्यू हमारी निकल के आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9 minus 6 is 3m, so this is 3m is equal to 12n minus 9n, 12 minus 9 is 3, so it is 12 minus 9 comes out to be 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3n, तो यहाँ से m अपॉन n रेशियो आ जाएगा 1, इससे हमने कह दिया इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में m अपॉन n है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में m अपॉन n है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स की, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स भी सेम होंगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट x प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं x प्लस 3 अपॉन 7 minus x, here is 7 minus x in denominator, so it is 7 minus x is equal to 1। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस एक्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 3 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, सो इट बिकम्स 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू 2, सो दिस इज आवर final answer. So hope you understand the explanation of this problem. Thank you.